Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is related with class science and the name of the chapter is Wind, Storms and the Cyclones. And the topic is basically the structure of the cyclone and what are the safety measures that help us to save our life from the cyclone. आज हम दो सब टॉपिक पे काम करेंगे। एक तो कि जो चक्रवात है, इसकी जो आकृति है, इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आई। यहाँ से शुरू में तो क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर को जा रही होती है तो वो जा रही है विद लो प्रेशर, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाके वही हवा ठंडी हो जाती है एंड द मॉइस्चर, उसके अंदर जो जल वाष्प होता है वो बादल बन जाता है और वो यहाँ से साइड को जाना शुरू हो जाता है। तो इस एरिया के अंदर जो एयर की मूवमेंट है वो मिनिमम हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। लेकिन बाद में वही हवा जो ऊपर गई थी, गर्म हुई थी, ठंडी हो जाती है, फिर इस रास्ते से नीचे को आना शुरू हो जाती है। बट दिस इज द लेटर ऑन स्टेप्स। तो हम चलते हैं इसको डिस्कस करते हुए। तो जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास रहेगा किसका, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन में, दैट इज द आई। आई ऑफ द स्टॉर्म इज द सेंटर, जो आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, ब्लू कलर का पार्ट है, उसमें आई आई लिखा है, ये है इसकी आई। इट इज़ रिलेटिवली काम स्पेस, ये शांत है। यहाँ पे हवा जो है, वायु की जो मूवमेंट है वो कम रहती है। व्हेन द आई पासिस ओवर एन एरिया विंड स्लो डाउन, किसी भी एरिया से आई का पोजीशन जब गुजरती है तो वहाँ उसकी स्पीड क्या रहती है, कम रहती है। एवरीथिंग फील्स लाइक इट हैज़ क्लियर्ड अप, सबको ऐसा महसूस होता है कि बस जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, ये ख़त्म हो गया। व्हाट दिस इज़ द प्रोवर्बियल काम बिफोर द स्टॉर्म, तभी क्या कहते हैं कि तूफान से आने से पहले वाली ये क्या है, शांति है। तो क्या होता है, जब ये आई वाला एरिया गुजरता है तो उसके पीछे जो आपको दो रेड लाइन सी दिख रही हैं, ये जो एरिया है आई वॉल बोलते हैं, यहाँ बहुत स्पीड से एयर चल रही होती है, तो ये आता है उसके बाद, समझ गए। तो क्या कहा कि जब हमारी आई गुजर रही है तो एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड अप, हर चीज़ बड़ी क्या दिखती है, शांत दिखाई देती है। उसके बाद जो एरिया आता है वो इन्फ्लिक्ट द मोस्ट डैमेज, जो आई वॉल्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर चल रहा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा एयर की मूवमेंट होती है, इसलिए आई वॉल के जो साइडें हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं। तो आई सेंटर पोजीशन हुई, काम पोजीशन हुई, एयर की मूवमेंट यहाँ स्लो रहती है, इसलिए बहुत काम फील होता है। लेकिन कभी ये मत सोचिए कि ये तूफ़ान ख़त्म हो गया, क्योंकि तूफ़ान के अगला जो विंड वॉल्स और मूवमेंट की जो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूवमेंट है वो उसके बाद आती है। जो सेकंड पार्ट है यहाँ देखते हैं हम इसमें, तो वहाँ क्या हम बात करेंगे, आई वॉल्स की। जो हमने इसके बाहर का एरिया कहा दैट इज़ आई वॉल्स। तो आई वॉल की डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास, दिस इज़ वेयर द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ साइक्लोन रेस्ट, ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट होता है साइक्लोन्स का। द आई वॉल हाउसेज एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड, तो आई वॉल में ही हमें सबसे ज़्यादा विंड स्पीड वाली हवाएं मिलती हैं। तो ये डैमेज टू बोथ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जान माल दोनों का ये नुकसान करती है। इट इज़ अ रिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म, यहीं थंडर स्टॉर्म चल रहे होते हैं। एंड चेंजेस इन द आई और द आई वॉल अफेक्ट द स्टॉर्म इंटेंसिटी, कभी भी हमारा जो आई वॉल है उसमें जो भी चेंज आता है उसी से किसी भी साइक्लोन की, किसी भी स्टॉर्म की इंटेंसिटी डिफाइंड होती है। अगर आई वॉल में एयर की स्पीड बढ़ रही है, इट मीन्स द इफेक्टिवनेस और डैमेजिंग पावर ऑफ द साइक्लोन आल्सो इंक्रीज। थर्ड जो इसके साथ कंडीशन रहती हैं, दे आर कॉल्ड द रेन बैंड्स। जो उसके बाद जो सेंटर पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ एयर घूम रही है, बाकी साइड से एयर ऊपर जाती है, तो इनको हम जो बाकी सराउंडिंग एरिया दैट इज कॉल्ड द एयर बैंड्स। तो रेन बैंड्स क्या रहे, दे आर द आउटर पार्ट ऑफ साइक्लोन वेयर सडन ब्रस्ट ऑफ रेन हैपन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि सेंटर से जब एयर ऊपर जा रही, ऊपर बादल बनते हैं, बादल वहाँ से साइड पे जाते हैं और दोनों साइडों पे बरस जाते हैं। तो उन दोनों साइडों को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेन बैंड्स। ठीक है, देयर कैन आल्सो बी गैप बिटवीन रेन बैंड्स वेयर नो रेन और विंड अक्कर। कई बार रेन बैंड्स के बीच में गैप रहता है, तो कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है। तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, दिस इज नॉन एज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड। तो जो हवा की स्पीड मापता है वो एनीमोमीटर है। एक और आपको आता है NSSL की फुल फॉर्म, नेशनल स्फीयर स्टॉर्म लेबोरेटरी।
तो इसका ध्यान रखिए। अब ये है कि हमें पता लग गया कि एक तो आई गुजर रही है, तो ये मत सोचिए कि साइक्लोन ख़त्म हो गया। दूसरा, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, हमें कुछ एक इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स पे काम करना है। तो सबसे पहले बिफोर द साइक्लोन, चक्रवात आने से पहले ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि सरकारें क्या कर सकती हैं। जिस भी विभाग को ये काम सौंपा गया है लोगों को साइक्लोन से बचाने का, उनका क्या काम रहता है। नंबर 1, वेल डेवलप्ड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें कम से कम 48 आवर पहले पता लग जाना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है। और वार्निंग सिस्टम भी इतना कैपेसिटीफुल होना चाहिए कि वो हर इंसान तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग, जो बहुत फास्ट सिस्टम हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, ऐसी जगहों पे क्या बना दिए जाए। हमने देखा कि साइक्लोन कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लैंड पे जाके, लेकिन ध्यान रखने वाली है कि लैंड पे भी कई किलोमीटर से चल जाता है। तो जहाँ भी चलेगा कहाँ से, इक्वेटर समुद्र से चलेगा और बाहर को। हमें क्या करना है, ऐसी माउंटेन्स को ढूंढना जिनके पीछे हम क्या बना सकें, शेल्टर्स को बना सकें। और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर स्पीडी इवैक्यूएशन, अगर साइक्लोन आता है तो किस तरह से लोगों को उनके घरों से निकाल के शेल्टर तक पहुंचाना, कौन सा रूट होगा, वो सारा चीज़ें पहले ही डिसाइड होनी चाहिए। ये है बिफोर द साइक्लोन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब है बिफोर द साइक्लोन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, कि जो लोग हैं उनको क्या करना है। नो योर नियरेस्ट सेफ हाई ग्राउंड और इवैक्यूएशन सेंटर एंड द सेफेस्ट रूट टू इट। साइक्लोन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाई ऊंची जगह कौन सी है जहां हम बच सकते हैं, या जहां साइक्लोन शेल्टर या इवैक्यूएशन सेंटर है वो कहाँ बने हैं और वहां जाने का सबसे सेफ रास्ता क्या है। इसके बारे में हर आदमी को नॉलेज होनी चाहिए। प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट कंटेनिंग, हर व्यक्ति के पास जो साइक्लोन हिट एरियाज होते हैं उनके पास एक किट तैयार रहनी चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। पोर्टेबल बैटरी रेडियो, बैटरी से चलने वाला रेडियो, एक टॉर्च, स्पेयर बैटरीज, वाटर के कंटेनर, ड्राइड और केन्ड फूड, केन ओपनर, मैचेस, फ्यूल लैम्प, पोर्टेबल स्टोव, कुकिंग गियर, ईटिंग यूटेंसिल, फर्स्ट एड किट एंड मैनुअल्स, मास्किंग टेप फॉर विंडोज एंड वाटर प्रूफ बैग्स। तो ये कुछ एक चीज़ें इनमें से आपके पास होनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप तैयार हैं साइक्लोन को हिट करने से। इसके सिवा और क्या चीज़ें होनी चाहिए। कीप ए लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स ऑन डिस्प्ले, अपने फ़ोन के ऊपर एक डायरी के ऊपर जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं उनको साथ रखिए। चेक योर होम हैज़ बीन बिल्ट टू साइक्लोन स्टैंडर्ड, अगर आप घर में ही रहना चाहते हैं तो पहले अपना घर देख लीजिए कि साइक्लोन स्टैंडर्ड के अनुसार बना है, ये उसको झेल लेगा या नहीं। चेक दैट द वॉल्स एंड रूफ ऑफ योर होम आर सिक्योर, आपके वॉल्स जो हैं, रूफ हैं, ये पक्की है, कहीं ये तो नहीं साइक्लोन से टूट तो नहीं जाएंगी, छत तोड़ तो नहीं जाएगी। ट्रिम ट्री टॉप्स एंड ब्रांचेस वेल क्लियर ऑफ योर होम, आपके घर के आसपास पेड़ हैं तो उनको पहले काट दीजिए, ये ना हो कि साइक्लोन से वो हिट होके आपके घर को डैमेज करें। डोंट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो जो भी कभी डिपार्टमेंट ने क्या की है, जानकारी इशू की है, उससे क्या कर लीजिए आप, पहले से उसके ध्यान से सुनिए और उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये तो है साइक्लोन आने से पहले। अब साइक्लोन हिट हो जाता है तब क्या करेंगे आप। डोंट गो आउटसाइड अंटिल ऑफिशियली एडवाइज इट इज़ सेफ, जब तक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है कि अब साइक्लोन के द्वारा आने के चांस नहीं है, तब तक बाहर मत जाइए। चेक द गैस लीक्स, घर में है तो गैस चेक कर लीजिए कहीं लीकेज तो नहीं हुई है। डोंट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इफ वेट, अगर गीले हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का यूज़ मत कीजिए। डोंट ड्राइव ऑन फ्लडेड रोड्स और यूज़ ए रिकमेंडेड रूट एंड डोंट रश, कभी भी फ्लडेड रोड में गाड़ी नहीं चलानी है। अगर चलना भी है तो रिकमेंडेड जो भी रूट आपको BRO बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होगा वहाँ से जाना। डोंट रश, फालतू में भीड़ भी वहाँ इकट्ठी नहीं करनी है। इसके सिवा बी अवेयर ऑफ डैमेज्ड पावर लाइंस, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ट्रीज, जो टूट चुके हमारे पास बिजली के खंभे हैं वो, उसके बाद पुल, उसके बाद घर, गिरे हुए पेड़, इनसे अपने आप को बचा के रखिए। डोंट गो साइट सीइंग, आनंद लेने के लिए नहीं चल जाइए, देखो कितना नुकसान हुआ है। चेक हेल्प नेबरर्स इंस्टेड, अगर आप साइट सीइंग की ज़्यादा अच्छा है कि अपने नेबरर्स की, जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको क्या कीजिए, उनको चेक कीजिए, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प दीजिए। डोंट मेक अनड्यू डिमांड्स फ्रॉम द रेस्क्यू टीम,
रेस्क्यू टीम से फालतू की डिमांड मत कीजिए कि हमें यही खाना है, ये लेके आइए, ऐसा चाहिए। डोंट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। साइक्लोन से पानी जो है मिक्स हो जाता है, सी का पानी आपके जो वाटर सोर्सेज है उनके साथ मिक्स हो सकता है, तो ऐसे पानी को मत पीजिए। तो ये है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स आफ्टर द साइक्लोन की बात की गई है। इसके सिवा अगर आपको कोई नेबर्स को हेल्प करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? इन्फॉर्म देम अबाउट वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपके पड़ोसी अगर नए हैं, उनको नहीं पता है, तो आपको पहले तो उनको क्या पहुंचानी है, जो वार्निंग इशू है उसके बारे में जानकारी जरूर दीजिए। गाइड देम टू नियरेस्ट सेफ हाई ग्राउंड और इवैक्यूएशन सेंटर एंड द सेफेस्ट रूट टू इट। और अगर नहीं उनको पता है तो आपको जो इवैक्यूएशन सेंटर है वहाँ तक उनको साथ लेके जाना है। हेल्प देम टू प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट कंटेनिंग। हो सकता है उनको इमरजेंसी किट ही ना बनानी आती हो। आप पढ़े लिखे हैं, आपने 7th के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आप बड़े हो जाते हैं, ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने पड़ोसियों को ये किट जरूर तैयार कीजिए, जिसके अंदर पोर्टेबल बैटरी रेडियो हो, टॉर्च हो, स्पेयर बैटरीज हो, वाटर कंटेनर, ड्राइड कैन फूड कैन, अपना फ्यूल लैम्प, ये जो जितने सामान है ये उसको जरूर सेट करने में हेल्प कीजिए। इसके सिवा और कैसे हेल्प कर सकते हैं आप? वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम को जरूर सुनिए। और जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उसने क्या हेल्प किया, देखिए। नंबर 1 कि जो फोरकास्टिंग सिस्टम था, हमारा जो अनुमान लगाने का पहले से पूर्वानुमान पता लग जाता था। पहले हमें 24 आवर में पता लगता था, लेकिन आज हमें 48 आवर्स में पता लग जाता है। तो एक्सपेक्टेड स्टॉर्म के बारे में हम 48 आवर्स पहले पता चल जाता है, और हम साइक्लोन की वार्निंग 24 आवर पहले इशू कर देते हैं। इतना हमें फ़ायदा। अब 24 आवर का मतलब क्या हुआ कि लोगों को बचने के लिए काफ़ी समय है, वहाँ से इवैक्यूएशन होने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। दूसरा, मॉनिटरिंग एंड इशू अर्ली वार्निंग का फ़ायदा है। अब मॉनिटरिंग कहाँ पहुँचा है, किस स्पीड से चल रहा है, ये बहुत परफेक्ट हो गई है, और साथ में वार्निंग इशू बड़ी फास्ट हो जाती है। दिस हेल्प अर्ली इवैक्यूएशन ऑफ साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो जितने भी चक्रवात से प्रभावित एरिया होते हैं वहाँ से इवैक्यूएशन फास्ट हो जाती है, और प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों सेव हो जाते हैं। इसके सिवा एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट, GIS, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेल्प ए ग्रेट डील इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैजार्ड रिडक्शन। अब हमें इतना जब नॉलेज होगी कि इधर से आएंगी हवाओं की ये स्पीड होगी, इसमें हमें इंटरनेट हेल्प कर रहा है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम हेल्प कर रहा है, रिमोट सेंसिंग हेल्प कर रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत पहले से इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं, और जो हैज़र्ड रिडक्शन है, जो नुकसान के चांसेस हैं, उनको कम कर लेते हैं। तो अगर हम इन सब का ध्यान रखते हैं तो हम खुद को भी बचाते हैं, और नेशंस को भी बचा रहे हैं, लोगों को भी बचा रहे हैं, और एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।